राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महीने की बहुत सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। कार्तिक महीने में तुलसी में जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, आज आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी दोनों। उनकी सास तो नहीं थी, ससुर थे। तो क्या हुआ, जब कार्तिक मास आया, कार्तिक महीना आया, तो उनके ससुर कहने लगे, ससुर थोड़ा बूढ़े हो चुके थे, फिर भी कहने लगे कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर बोले कि मेरी मदद कर देना, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, सुबह 4 बजे भोर में उठ कर के नहाऊंगा। तो जो बड़ी जेठानी थी वो घमंडिन थी, वो पूजा पाठ में उसका कोई रुचि नहीं था। उसने तुरंत मना कर दिया, कहने लगी कि अरे अरे बाबूजी, आप क्या ये नौटंकी लेकर के बैठ गए हो? आप बुढ़ापे में शांति से खाओ और पड़े रहो ना, क्या ये कार्तिक वार्तिक नहाने का। लेकिन जो देवरानी थी वो कहने लगी, बाबूजी आप जो करना चाहते हैं वो करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, जो मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूंगी। उनके ससुर कहने लगे कि सुबह मैं 4 बजे नहाऊंगा, उसके लिए मुझे पानी चाहिए ताज़ा नहाने के लिए, और मेरी जो लंगोट है वो धो करके डाल देना, सुखाना पड़ेगा। तो छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, मैं करूँगी सब कुछ। और दूसरे दिन से कार्तिक मास चालू हो गया। उनके ससुर जी स्नान करने लगे, सुबह उठ के कार्तिक नहाने लगे। और उनकी जो छोटी बहू थी वो बराबर सुबह उठ जाती उनके पहले और पानी ला करके बाहर से रख देती नहाने के लिए। सारे उनके कपड़े उपड़े धुल के डाल देती। ऐसे करते करते निरंतर 1 महीना बीत गया और वो भी रोज़ जल चढ़ाती नहा करके तुलसा माता में, और तुलसी माता में जल भी चढ़ाती और शाम को दिया भी जलाती थी। तुलसा मैया में जल चढ़ाने से वैसे भी घर में सुख शांति आती है। माता रानी हरी भरी रहेंगी तो आपका भी परिवार हरा भरा रखेंगी। तो माता रानी ने ऐसा किया कि धीरे धीरे उसके घर में बढ़ोतरी होने लगी। महीने के लास्ट में जब कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ तो ससुर जी ने कहा उनके कि मैं अब कुछ ब्राह्मणों को दान करना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को खिलाना चाहता हूँ। तो छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, आप ब्राह्मणों को खिलाइएगा। जब जब क्या होता था, जब भी वो कपड़े अपने ससुर के धुल के डालती थी, जो उससे बूंदें निकलती थी वो पूरा हीरा मोती बन जाता था। लेकिन छोटी बहू इतनी सुशील, इतनी शांत स्वभाव की थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है। वो क्या करती, झाड़ लगा के साइड में कोने में रख देती थी। ऐसे करते करते 1 महीने में ढेर लग गया उसके घर में, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था। जब लास्ट में जब ब्राह्मणों का हुआ तो उसने कहा कि ठीक है, मैं खाना बना दूंगी ब्राह्मणों के लिए, आप न्योत दीजिए। ससुर जी इतना करके खेत चले गए और वो घर में खाना बनाई। जब उसका खाना बन गया तो वो खेत में गई और कहने लगी कि बाबूजी आप घर जाइए, ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराइए, और जो ये खेत है, अनाज है खेत का, वो मैं ताकती हूँ, देखती हूँ कुछ खाए ना कोई। ससुर जी चले गए घर। जब वहाँ पे चिड़िया आने लगी गेहूं खाने, तो उसने सोचा कि घर में तो हम पंडितों को बुलाकर दान करते हैं, कार्तिक मास में बोलते हैं कार्तिक के महीने में दान करना बहुत शुभ होता है, तो जब पंडितों को खिला रहे हैं तो ये भूखी प्यासी जो चिड़ियां हैं, दाना चुंग रही हैं, इनको हम क्यों ना खिलाएं। तो वो क्या की, चिड़ियों को दाना कुछ डाल दी, कुछ खेत में खाने दी और अपना चुपचाप चद्दर तान के सो गई। चिड़िया जितना दाना खाई और कुछ गिराई, जो दाना गिरा चिड़िया के मुख से वो हीरा मोती बन गया। ये सब देख जो उसके जो बड़ी बहू थी, उनके पति बुढ़ऊ के बड़े वाले बेटे आए और देखते हैं कि अरे इनके घर में भी, छत में भी उसने देखा, खेत में भी देखा हीरे मोती। तब अपने बाबूजी को बुला कर के लाया। जब उसके बाबूजी पूछते हैं उनसे, छोटी बहू से, तो छोटी बहू सारा हाल बता दी कि जब मैं कपड़े धुल के डालती थी तो आपके कपड़े से जो पानी की बूंदें आती थी वो यही था, इसको मैं ढेर लगा दी। खेत में मैंने सोचा कि घर में तो पंडित बुलाकर खिलाते हैं, यहाँ चिड़ियों को क्यों ना दाना खिलाऊं, इसके लिए मैंने दाना निकाल निकाल के खेतों से यहाँ चिड़ियों के लिए डाल दिया था। शायद वही दाना गिर के सोना चांदी बन गया। ये सब कार्तिक महीने में
सुबह नहाने की वजह से, कार्तिक महीने में तुलसी में जल डालने की वजह से और शाम को दिया जलाने की वजह से माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो गई हैं और हमें इतना सारा सोना चांदी दे दी हैं ताकि हम लोग भी ऐश के साथ ज़िंदगी बिता सकें। बड़ी बहू को लालच आ गया देख करके, क्योंकि उसने तो मना कर दिया था। उसने सोचा कि क्यों ना आप अगले साल मैं भी ऐसा करूं। अगले साल जब आया, इंतज़ार किया उसने, फिर अपने बाबूजी से कहने लगी कि बाबूजी आप कार्तिक नहीं नहाओगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कार्तिक नहीं नहाऊंगा। बड़ी बहू झल्ला गई, गुस्सा गई और चिड़चिड़ापन में अपने ससुर से ही झगड़ा करने लगी कि आप नहाओ, मैं भी अमीर होना चाहती हूँ। छोटी बहू को तो आपने अमीर कर दिया। जबरदस्ती से अपने ससुर को नहलाने लगी, लेकिन वो मन से किया गया काम हमेशा सफल होता है, लेकिन जबरदस्ती लालच में आकर कुछ करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसने लालच में आकर किया, उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बाद में सिर्फ पछतावा मिला। तब छोटी बहू के साथ मिल करके वो मन लगा के कार्तिक मास में सुबह नहाने लगी दोनों बहुएं। घर में तरक्की आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर करो तो मन से करो, ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और लालच में आके कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।